राम नाम में लीन है, देखत सब में राम, ताके पद वंदन करो। जय 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 हनुमान। कष्टभंजन देव हनुमान दादा के दर्शन के लिए आना खुद में जो मैं समझती हूँ मेरा सौभाग्य है। और दादा का बुलावा आया इतना जल्दी, जल्दी इसलिए कहूंगी, बचपन से काफी कुछ सुना था, कभी मौका नहीं मिला, लेकिन जब आना हुआ तो फेस्टिवल में भी मौका मिला और जिस तरह का अनुभव हुआ अभी तक मुझे इसलिए तादश याद है। 100 एकड़ जमीन में 19 डोम खड़े करके जिस तरह से सारे प्रेजेंटेशन, चूंकि मैं इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हूँ तो मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि ये पूरा इंतजाम करना कितना ही डिफिकल्ट था और किस तरह से इतने भक्तजन आए थे। और इस बार भी जब आना हुआ दिल से बहुत मनोकामना हो रही थी कि दर्शन करने हैं और कुछ ना कुछ संजोग ऐसे बने और कह सकती हूँ कि हनुमान दादा की कृपा भी ऐसी रही कि पहली बार जब आए तो यहाँ के प्लेस का या चीजें जानने का बहुत ज्यादा कुतूहल था। काफी चीजें थी कि कैसे ही ये चीज बनी होगी, बहुत कुछ सुनते थे यहाँ के पर्चों के बारे में, जिस तरह से ब्लैक मैजिक दूर होता है, जिस तरह से व्यवस्था है यहाँ की, जिस तरह से स्वामीनारायण संप्रदाय हनुमान दादा के इस मंदिर के अद्भुत सिद्धियों से जुड़ा है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये सब सवालों के जवाब तो मुझे उत्सव के दौरान मिल गए। उसके बाद मेरे कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के सवाल थे तो मैं खुशकिस्मत हूँ। कहते हैं कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलख को पूछे जात न पात। और मैं चाह रही थी यहाँ आई उससे पहले मैंने इच्छा ऐसे व्यक्त करी थी हनुमान दादा से कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी में उससे मैं आगे बढ़ पाऊँ, ऐसा मुझे कोई माध्यम बना के आप गाइडेंस दे। तो वो सत्संग में मुझे काफी चीजें जानने मिली, काफी रास्ते दिखाई दिए, तो और भी क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। तो ये बात तो बिल्कुल है कि सवाल ये नहीं है कि आप कोई कष्ट लेके आओ। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरी तरह हो, जो बहुत श्रद्धावान हो, सुना हो, लेकिन जब कुछ पर्चे या चीजें अनुभूति करके ही मानने में बिलीव करते हो, कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद की तरह। तो बिल्कुल ऐसे ही अनुभव कुछ मुझे हुए। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, चूंकि मैं अलग अलग फील्ड से जुड़ी हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो बिल्डर या जज फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ का जब कैंटीन भी जाना हुआ या जिस तरह से कंस्ट्रक्शन, यहाँ का स्टाफ और मंदिर में जिस तरह की व्यवस्था, और जैसे मैंने कैंटीन की बात करी तो भोजनालय की व्यवस्था बट ऑब्वियस और इसीलिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करी। और सबसे बड़ी बात इसलिए लगी कि आज के जमाने में कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अभी मैं तो इस बात को मानती हूँ, इसलिए मैं सुख में ही आई हूँ, दुख में कभी आना नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये समझ पा रही थी जिस तरह से भोजनालय में रोज अन्न क्षेत्र चलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में शायद 2 वक्त की रोटी नसीब होना किस्मत की बात होगी। इस तरह से कलयुग चल रहा है, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। तो मुझे सीरियसली बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 और लोगों से पूछा जनरली जो मुझे बिल्कुल ही ना जानते हो, तो पता चला कि नहीं, कुछ भी चार्जेस नहीं लेते और जिस तरह से चीजें चलती है। और आज मैंने जस्ट आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहाँ पूजा क्षेत्र में भी गई और आशीर्वाद पाके बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने यहाँ कुटीर में दर्शन करे, तो जो मेरी तरह मेडिटेशन के हमेशा उत्सुक होते हैं, तो मुझे बहुत ही अलग एक अनुभव हुआ सुबह मंगला आरती में। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सच में ईश्वरीय शक्ति तो है ही, भूमि का प्रभाव बहुत होता है और संतों के आशीर्वाद से आप एक अलग ही रास्ता मिलता है। बोलते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ऐसी बात है। तो यहाँ आके और बस हनुमान दादा से यही प्रार्थना करूंगी, कष्टभंजन देव से, कि बार बार बुलाए और बस दर्शन के लिए आए। और कभी, जैसे मैं हमेशा सुख में नहीं भूलती हूँ, कभी ना भूलूं और बहुत जल्द एक और स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के साथ, कुछ नई सिद्धियों के साथ थैंक्स कहने अगेन आऊं। जय कष्टभंजन महादेव।